तो पहला प्रश्न देखिए सभी बच्चे, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इंग्लिश मीडियम में भी होगा या हिंदी में छपा आएगा। तो कुछ बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में भी आएगा, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपने बताना है। इनमें से कौन सा फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये 4 उत्तर दिए गए हैं ना, एक सही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राइट द करेक्ट आंसर। तो आपने यहाँ खाली स्थान में लिखना है, अगर टिक करने को कहेगा तो टिक करना है, ठीक है। तो ये तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो ये बताइए आप, खरपतवार क्या होते हैं, है नहीं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, नॉट ए फॉसिल फ्यूल। यहाँ पर देखिए आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तांबे के बर्तनों पर किस रंग का जंग लगता है, भूरे, लाल, हरे या पीला, बताइए आप। इनमें कौन सा संचरणीय रोग नहीं है, बताइए आप, देखिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए आप, आसान आएगा पेपर बिल्कुल। दहन के लिए आवश्यक है क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। आंसर यहाँ लिखना है। खालिस्तान में आंतरिक निषेचन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, बताइए। निम्न में से कौन सा, अंतिम MCQ देखिए आप ये। तो इस तरह से आप स्क्रीन को रोक कर कॉपी में हल करके भेजिए। या खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं, देखिए 1 वर्ड आंसर हैं ये। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, CNG का पूरा नाम लिखिए। रिक्त स्थान भरना है, देखिए आप, खालिस्तान का रोग कारण जो है क्या है, सूक्ष्म जीव है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बताइए खालिस्तान का रोग जो है कारण क्या है, इसका सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, बताइए। दिया गया कथन सत्य असत्य बताइए। 15वां अंतिम 1 नंबर का है ना, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ट्रू फॉल्स है ये। इस तरह से 2-2 नंबर के शुरू होते हैं, जिनका उत्तर आपने 20 से 30 में देना है। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और अंतिम जो है 2 नंबर वाला, जीवाणु और विषाणु के 2 अंतर बताने हैं। आते हैं ना आपको ये सभी। उसके बाद ये देखिए आप 3-3 वाले आ गए। यौवनारंभ के समय मनुष्यों की शारीरिक गति में क्या परिवर्तन आते हैं, प्यूबर्टी जब शुरू होती है। धातु और धातुओं के किन्हीं 3 भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, ठीक है प्यारे बच्चों। आसान है ना ये, हमारे एक्सपर्ट ने बताया है, विज्ञान के ने। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी भेज दें, ठीक है। तो ये है भौतिक गुणों के 5-5 नंबर के 2 आ रहे हैं। यहाँ इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी। 3 अंतर बताओ भौतिक गुणों के आधार पे, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पे बताने हैं। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का सचित्र वर्णन करना है। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न में भी पादप और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर 3 अंतर, और इसमें ऑप्शन में जीवन उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखना है आपने। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप पैटर्न फिर से देख लें, वीडियो भी देख लें पैटर्न पर, ठीक है। और डेट शीट भी नोट कर लें। विज्ञान का कब है आपका, देखिए 10 तारीख को है, बहुत दिन है। जल्दी ही मैथमेटिक्स का भी लेकर आएंगे, सभी विषयों का धीरे धीरे लेकर आते रहेंगे। शुभकामनाएं सभी बच्चों को।